हाँ चलो आ जाओ। एक नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर, जिसका नाम क्या है बताओ? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है। अब सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पढ़ते हो, यहाँ से सर क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है, जो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 है, ये यहाँ से आपके आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10, ये आपके आ सकता है बुक का। ठीक है, पहले अपन इस टॉपिक को पूरा अच्छे से देखते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। अब ध्यान सुनना पूरी पिक्चर को बेटा, और उसके बाद में जर्नल एंट्रीज भी ध्यान से देखना। यहाँ पे ये हमारी कंपनी है, और कंपनी का नाम क्या है बताओ? आपकी लिमिटेड। क्या है बताओ? आपकी लिमिटेड। आपकी लिमिटेड। और ये जो आपकी लिमिटेड है वो क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है। किसको बताओ? पब्लिक को। पब्लिक का नाम ABCDE और F, ये पब्लिक का नाम है। और पब्लिक को हम बताओ 10,000 इक्विटी शेयर्स, कितने बताओ? 10,000 10% डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। क्लियर है? यहाँ पे हम 10,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर कितने में इशू कर रखे बताओ? 100 में। तो ये जो हमारी पब्लिक है, ये पब्लिक हमें क्या देती है बताओ? एप्लीकेशन। क्या देती है बताओ? एप्लीकेशन, जिसे अपन क्या बोलेंगे? डिबेंचर। सॉरी, एप्लीकेशन तो पूरा पैसा एक साथ देती है। तो जब पूरा पैसा एक साथ देती है तो फर्म के लिए वो क्या बन जाएगा? 10% डिबेंचर, मतलब लोन बन जाएगा। कितने का बताओ? ₹10 लाख का। अब बताओ, जब आपने लोन लिया है, लोन लिया है तो आपको क्या चुकाना पड़ेगा बताओ? पब्लिक को। पब्लिक बोले तो डिबेंचर्स होल्डर को आपको क्या पेमेंट करना पड़ेगा? तो डिबेंचर्स होल्डर को एक फिक्स रेट से आपको क्या चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। क्या चुकाना पड़ेगा बताओ? इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट कौन चुकाएगा? कंपनी चुकाएगी। किसको चुकाया जाएगा? डिबेंचर होल्डर को। और जिनको अपन पेमेंट जिन्हें हमें पेमेंट करना होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स। क्या कहलाते हैं? तो भैया हमें इनको पेमेंट करना है तो ये हमारे क्या कहलाएंगे बताओ? क्रेडिटर्स। ये वाली बात तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब सर हमने टोटल लोन कितने का ले रखा है बताओ? 10 लाख का। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख। तो साल का 1 लाख क्या बन रहा है? ब्याज। लेकिन आप जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट आप पे डिपेंड करता है आप कैसे दोगे। तो इंटरेस्ट अपन बेटा 6 मंथ टू 6 मंथ भी दे सकते हैं। 6 मंथ टू 6 मंथ भी दे सकते हैं, मतलब हाफ ईयरली। ठीक है, 6 महीने के अंदर। और चाहे तो हम ईयर टू ईयर भी दे सकते हैं। ईयर टू ईयर वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और चाहे तो हम मंथ टू मंथ भी दे सकते हैं, वो कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। और हम क्वार्टरली भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बताओ? क्वार्टरली, 3 मंथ टू 3 मंथ। ये ब्याज देने की जो पॉलिसी है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। बट ब्याज कौन देगा बताओ? कंपनी देगी। किसको देगी? डिबेंचर। अच्छा जी, हमें ब्याज मान लीजिए अभी जो हम ब्याज पे कर रहे हैं ईयर टू ईयर पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईयर टू ईयर। जो अपना एक क्वेश्चन चल रहा है, एग्जाम्पल चल रहा है, इसमें ईयर टू ईयर अपन ब्याज पे कर रहे हैं। तो ईयर टू ईयर का मतलब हो गया हमारा जो ब्याज है वो कितना बनता है? 10 लाख। कितना बनता है? सॉरी, 10 लाख के ऊपर 10%, बोले तो 1 लाख रुपए का हमारा ब्याज बनता है। मैं इनको ब्याज देने जाता हूँ, मैं लो पकड़ो ब्याज 1 लाख, लेकिन ऊपर क्या बैठी थी? गवर्नमेंट। कौन बैठी है बताओ? गवर्नमेंट क्या बोल जा रहे? रुक रुक रुक, आपकी लिमिटेड जरा रुक जा, इनको पूरा 1 लाख मत दे, इनको पूरा 1 लाख मत दे। बोले क्या करना है बताओ तुम? फटाफट फटाफट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? तू ऐसा कर, इस 1 लाख का 10% मेरे को दे। कितना परसेंट बताओ? 10%। मतलब अच्छा, हाँ। तो 1 लाख का 10% किसके पास जा रहा है बताओ? गवर्नमेंट के पास। कितना परसेंट बताओ? 10%। और बाकी का हम किनको देंगे? पब्लिक को देंगे। तो पब्लिक को देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं बताओ? डिबेंचर होल्डर। ब्याज का 10% किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास।
बाकी किसके पास जा रहा है? डिबेंचर होल्डर के पास। डिबेंचर होल्डर के पास कितना जाएगा? ये वाली बात तो मैं समझ में आ गई। सर इसका 10% कितना होता है? 1 लाख का जो 10% है वो कितना होता है हमारा? 10,000। तो ये जो 10,000 रुपये डायरेक्ट किसके पास जा रहा है? गवर्नमेंट के पास। बचे 90,000 किसके पास जाएंगे? हमारे डिबेंचर होल्डर के पास। तो सर हम इस 1 लाख रुपए में से 10,000 किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। जो हम गवर्नमेंट को चुकाते हैं, जो हम गवर्नमेंट को चुका रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोलेंगे बताओ? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोलेंगे बताओ? और बाकी का 90,000 हमें किसको चुकाना है? डिबेंचर होल्डर को चुकाना है। बात समझ में आई? तो ध्यान रखना कि जब भी हम ब्याज चुकाते हैं तो उस ब्याज के ऊपर कितना परसेंट TDS कटता है? 10%। कोई सा भी ब्याज हो उसके ऊपर बताओ कितना गवर्नमेंट टैक्स काटती है? बताओ 10%। ये किसको जमा कराना होता है? हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। किसको जमा कराना होता है बताओ? गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो TDS काट कर हमें किसको जमा कराना पड़ेगा बताओ? गवर्नमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। चलो चलो। अब सर ये TDS हमने काट लिया, काट तो लिया 10,000। अब किसको जमा कराना है हमें? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को कब जमा कराएंगे? तो आज मैंने TDS काटा है ना, आज मैंने TDS काटा है तो अगले महीने की 7 तारीख को। कब बेटा? अगले महीने की 7। ये TDS जमा किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करवाना है। क्या करवाना है? डिपॉजिट। वो भी अगले महीने की 7 तारीख। अगले महीने की 7 तारीख को। अब सर अगले महीने की 7 तारीख समझ नहीं आई। जैसे मान के चलो आज कौन सी डेट है? 15 मार्च। आज मैंने TDS काट लिया तो ये पैसा मैं कब जमा कराऊं गवर्नमेंट को? अगले महीने की 7 तारीख। बोले तो अगला महीना अप्रैल, अप्रैल की 7 तारीख। समझ में आया? 31 मार्च को मैंने TDS काटा तो अगले महीने की 7 तारीख मतलब 7 अप्रैल। ठीक है। यदि मैंने 4 अप्रैल को TDS काटा तो अगले महीने की 7 तारीख। बोले तो 7 मई। बताओ बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है चलो। ये पूरी पिक्चर समझ में आई? हमें इंटरेस्ट कितना चुकाना था बताओ? लाख। लाख का कितना परसेंट? 10% गवर्नमेंट को चुकाना है और 90% किसको देना है? अब एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ बताओ, ये जो आप डिबेंचर इंटरेस्ट चुका रहे हो, ये डिबेंचर इंटरेस्ट कौन चुका रहा है बताओ? कंपनी। कौन चुका रहा है बताओ? कंपनी। और कंपनी चुका रही है तो कंपनी के लिए ये क्या हो गया बताओ? एक्सपेंसेस। क्या हो गया बताओ? एक्सपेंसेस। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। क्या करेंगे बताओ? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। सभी खर्चों का हम क्या करेंगे बताओ? डेबिट। तो यहाँ पे कुछ जनरल एंट्री आपको मैं सिखा रहा हूँ, वो ध्यान से सीखना सर। 2-4 जनरल एंट्री वो सीख लो। 4 जनरल एंट्री सिखा रहा हूँ। तो हम पहले तो डिबेंचर इंटरेस्ट चुकाएंगे। किसको चुकाएंगे बताओ? डिबेंचर होल्डर को। और जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो हमारे लिए क्या है बताओ? एक्सपेंसेस। और जब एक्सपेंसेस है तो हम इसको क्या करेंगे बताओ? डेबिट। क्या करेंगे बताओ? डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे बताओ? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है। अब बताओ ये डिबेंचर इंटरेस्ट चुकाना है किसको? अरे किसको चुकाना है? गवर्नमेंट को चुकाना है और डिबेंचर होल्डर को चुकाना है। तो गवर्नमेंट को चुकाना है तो हमारे लिए गवर्नमेंट भी हमारे लिए तो एक तरीके से लाइबिलिटी हो गई और उस लाइबिलिटी का नाम क्या हो जाएगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स। ठीक है। और दूसरा डिबेंचर होल्डर को चुकाना है तो यहाँ पे टू डिबेंचर होल्डर। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो बताओ डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था हमारा? 1 लाख। कितना था बताओ? हाँ। TDS कितना देना है हमें? 10,000। 10,000 और ये कितना हो गया? 90,000। क्लियर है? अब सर हम सबसे पहले क्या चुकाएंगे? टैक्स। क्या चुकाएंगे? अभी हमारे लिए लाइबिलिटी CR का रखा है। जैसे ही हम टैक्स चुकाएंगे तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म। क्रेडिट बैलेंस को खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। तो ये टैक्स चुकाऊँ मैं तो एंट्री क्या करेंगे? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेंगे बताओ? बैंक। बैंक बैलेंस कम हो जाएगा हमारा। बताओ कितने से? 10,000 से। ठीक है।
अब बताओ डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, तो एंट्री क्या करेंगे बताओ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बताओ क्लियर, 90,000। तो तुम्हारा पूरे साल का काम निपट गया। दूसरी बात, ये सर हमारा जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ये हमारे लिए एक्सपेंसेज है, एंड ऑल एक्सपेंसेज एंड ऑल इनकम्स आर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो इसको यहाँ से निकाल लें तो डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। एंट्री क्या करेंगे बताओ, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और टू क्या करेंगे बताओ, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट। बताओ कितना रुपया, 1 लाख। हाँ जी, बताओ पूरी पिक्चर समझ में आई कि नहीं? आपका टॉपिक खत्म। ठीक है, चलो अब कर लो आप क्या बेटा, कॉपी। कॉपी कर लो, कर लिए कॉपी। ये वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक करती है अपन। क्या लिखा है इसमें, ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब 1 अप्रैल 2019 की बात हो रही है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ है ना, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019, ये लो जी। इसको हमने क्या किया है, ये जो सत्या लिमिटेड अपन है, हमने 12% डिबेंचर 100 रुपये वाले और इशू किस पे किया है हमने, 5% डिस्काउंट पे। तो यार करे कितने हमने, सत्या लिमिटेड इशू 5,000, यहाँ पे लिखेंगे अपन 5,000, 12% डिबेंचर। देखना 5,000 ये क्या, देखो हाँ 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, एक 100 रुपये का है, और हमने 5% डिस्काउंट पे क्या कर दिए थे, इशू कर दिए। चलो, और सर इनका पूरा का पूरा पेमेंट हमें एप्लीकेशन पे पहले प्राप्त हो गया, एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन कब मिली बताओ, पूरा का पूरा पैसा हमें एप्लीकेशन पे प्राप्त हो गया, 1 मई को प्राप्त हो गया। अब एक चीज़ मुझे बता दो, एक एग्जांपल सिंपल सा मैं दे रहा हूँ कि सर ट्रांजैक्शन कब माना जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने लोन की एप्लीकेशन लगा दी 1 तारीख को, 1 अप्रैल को मुझे लोन, मैंने एप्लीकेशन लगा दी। अब बैंक वालों ने मुझे लोन ही नहीं दिया। अब लोन कब दिया तुम्हें पता है, 1 मई को दिया। एप्लीकेशन कब लगाई थी मैंने, साला लोन कब मिल रहा है मेरे को, 1 मई को मिल रहा है ना। ब्याज कब से दूंगा, 1 अप्रैल से। कब से दूंगा, 1 मई से। बात समझ में आई। इन लोगों ने मुझे पैसा तो है ना 1 अप्रैल को दे दिया, 1 अप्रैल को पैसा इन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन जो मैंने डिबेंचर अलॉट किए वो कब किए बताओ, 1 मई को। तो ट्रांजैक्शन कब माना जाएगा, 1 मई को। ठीक है ना, अलॉटमेंट की डेट से। जब प्रश्न में अलॉटमेंट की डेट नहीं दे रखी हो तो फिर हम क्या करने वाले हैं, तो फिर हम जो हमें एप्लीकेशन रिसीव होगी ना जिस तारीख को, उस तारीख को हम क्या मान लेंगे, डेट मान लेंगे कि भाई इस तारीख से हमें क्या देना है, ब्याज देना है। वैसे तो कौन सी डेट से बताओ, अलॉटमेंट की डेट से हमें क्या देना है, ब्याज। बट यहाँ पे अलॉटमेंट की डेट गिवन नहीं है, तो हमें एप्लीकेशन किस तारीख को मिली, 1 मई को। कब मिली बताओ, 1 मई को। तो ब्याज कब से चालू होगा, 1 मई से। बातें समझ में आई। तो चलो यहाँ से 1 अप्रैल के बाद में हमारा जो ईयर ख़त्म होगा वो कब ख़त्म होगा बताओ, 31 मार्च को 2020 को। ठीक है। अब सर 1 मई को हमें क्या मिल गई बताओ, एप्लीकेशंस। 1 मई 2019 को हमें एप्लीकेशन मिल गई। बताओ कितने शेयर्स के लिए मिली, 5 डिबेंचर्स के लिए 12% डिबेंचर्स। और कितना पैसा मिला होगा बताओ, 5,000 मिला। कितना भी हो, लोन तो कितने का माना जाएगा, 100 रुपये का। तो यहाँ पे हमारा लोन कितने का हो गया बताओ, 5 लाख का। अब बताओ ब्याज तो चुकाना है कि नहीं चुकाना, चुकाना है। ब्याज के लिए क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वुड बी पेड 30 सितंबर और 31 मार्च। तो हमें अब 30 सितंबर, तो यहाँ पे शायद 30 सितंबर आएगा,
मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ इसको, ये लो, ये 30 सितंबर, 30 सितंबर को हम ब्याज चुकाएंगे। ब्याज किस पे चुकाओगे आप? 5 लाख पर। किस पे चुकाओगे बताओ? 5 लाख पे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना चुकाओगे बताओ? यहाँ पे 5 लाख। तो ये 5 लाख का बताओ कितना प्रतिशत बताओ? 5 लाख का 10, कितना 10 ही ना 12, सॉरी 12। तो यहाँ पे 5 लाख का 12%। और कितने महीने का बताओ? 6 महीने का। 6 महीने का गलती हो जाएगी सर आपसे। कब से कब तक चलेगा बताओ? 1 मई को एप्लीकेशन मिली है ना, तो आपकी 1 मई से लेकर कब तक बताओ? 30 सितंबर तक। कितने महीने का बताओ तुम? 5 महीने का। तो माय डियर कितना हो गया 5 महीने का? कितना हुआ फटाफट बताओ बेटा। हाँ जी 25,000। कितना हो गया? 25,000। अब मुझे बताओ, हमें प्रश्न में TDS के बारे में बोल रखा है क्या कि भैया 10% TDS काटना है? ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ है? नहीं सर, TDS नहीं काटना। बातें समझ में आई? चलो अब हमें ब्याज कब देना है बताओ? 30 सितंबर के बाद में कब देना है बताओ? हाँ जी, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे फिर बताओ हम? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बताओ कितना? लोन कितने का हमारा? 5 लाख का। 5 लाख का कितना प्रतिशत? 12%। कितने महीने का? 6 महीने का। अब की बार 6 महीने। बताओ कितना हो गया हमारा? 30,000। 5 लाख का 12% और 6 महीने का। बताओ 30,000 हो गया? हाँ जी। कोई TDS के लिए कहा है? नहीं सर। अब बताओ मैं पब्लिक से कितने डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन मिल गई? और उसी दिन बोले तो 1 मई को हमने बताओ कितने लाख रुपए का लोन लिया बताओ? इंटरेस्ट रेट क्या है बताओ? अच्छा जी, हमें अब क्या करनी है बताओ? जर्नल एंट्री पास करनी है। लोन लिया है, बस ध्यान रखना कौन सी डेट को हमने लोन ले लिया बताओ? 1 मई को। और हमने लोन ले लिया जिसके ऊपर कितना % इंटरेस्ट बनेगा हमारा? 10%। ठीक है माय डियर। चलो लोन की बात भी यहाँ पे लिख दूँ मैं? लो जी, लोन हमने कितना लिया बताओ? बैंक लोन लिया हमने 1,50,000। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना हमारा बताओ? 1,50,000 का 10%। लेकिन माय डियर यहाँ पे कोई 31 मार्च वगैरह तो कहा नहीं, वो तो डिबेंचर के ऊपर देते 6 मंथ टू 6 मंथ। तो यहाँ पे तो पूरे साल का लगेगा। और पूरे साल का मतलब 1 मई से लेकर 31 मार्च। कितने महीने बताओ? 11 महीने। बताओ कितना आया? 13,750। ठीक है। चलो अब हम प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे हैं बताओ? जर्नल एंट्रीज। आ जाओ सर। जर्नल एंट्रीज के बाद में मैं आपको बैलेंस शीट भी बता दूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 की बात है सर। 1 अप्रैल 2019 की। 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ कि हमने क्या किए? डिबेंचर इशू किए थे। ठीक है ना। और हमें एप्लीकेशन कब मिली थी बताओ? 1 मई को। जब हमें 1 मई को एप्लीकेशन मिली तो 1 मई को हमें क्या मिला होगा बताओ? पैसा मिला होगा। तो हम 1 मई को एंट्री क्या करेंगे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा पैसा एक साथ मिला। और टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और पता है हमने जो डिबेंचर इशू किए थे कितने % डिस्काउंट पे इशू किए थे बताओ? 5% डिस्काउंट पे। कितने % डिस्काउंट बताओ? 5% डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे देखो मेरे 5,000 डिबेंचर से, कितने डिबेंचर से बताओ? 5,000 डिबेंचर है। और हमें कितना मिला है बताओ? 95। हाँ जी, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आया? बताओ फटाफट। 4 लाख कितना? 50 75। ओके 4,75,000। हाँ जी, इसे 1 मई को हम किस में ट्रांसफ़र करेंगे बताओ? 1 मई को ट्रांसफ़र करना है हमें। एंट्री क्या करेंगे बताओ? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, बताओ ये वाली बात समझ में आई? चलो, और डिस्काउंट को क्या करना है हमें? डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्या है बताओ 2, कितना परसेंट था बताओ 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर अकाउंट। मुझे बताओ कितना रुपये था ये 4,75,000, और लोन हमारा टोटल 5 लाख का, और ये हमारे कितना है 25,000। चलो थोड़ा सा मैं इंक डाल लूँ यार पहले। अब बताओ 1 मई को आपने 1 मई 2019 को आपने क्या लिया था बताओ लोन बैंक से। एंट्री क्या करेंगे बताओ, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करेंगे बताओ बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बताओ कितना रुपया 1,50,000, 1,50,000। ठीक है। चलो इसके बाद में हमारे पास बताओ क्या आएगा सर 30 सितंबर आएगा। क्या आएगा बताओ 30 सितंबर। ये लो यहाँ पे 30 सितंबर को हम क्या करने वाले हैं बताओ, ब्याज देने वाले हैं। तो ब्याज हमारे लिए क्या है बताओ एक्सपेंसेस, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और कोई TDS वगैरह तो हमने काटा नहीं है, तो डायरेक्ट किसको पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर को। किसको पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर। तो आप ड्यू करने की जगह डायरेक्ट बैंक कर दो ना बेटा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्यू करके पेमेंट करोगे उसके इससे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट क्या कर दो बताओ पेमेंट कर दो। बताओ कितना था हमारा इंटरेस्ट 25,000। ये लो जी ये 25,000। या फिर ड्यू करके पेमेंट करना चाहते हो बताओ डायरेक्ट कर दो। ठीक है, ड्यू करके पेमेंट अगले वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। फिर सर कब आएगा 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। हाँ जी 31 मार्च 2020 को फिर हम डिबेंचर इंटरेस्ट पे करेंगे। एंट्री क्या करेंगे बताओ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करेंगे बताओ बैंक अकाउंट। हाँ जी बताओ कितना रुपया यहाँ पे 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। हाँ जी इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे कि सर हमने लोन लिया था ना बेटा, इसके ऊपर इंटरेस्ट तो अभी चुका है नहीं, तो नहीं चुका है तो ये क्या है बताओ आउटस्टैंडिंग है। तो बताओ इसके बैंक लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है बताओ 13,750, जो कि अभी भी क्या है बताओ ड्यू है, चुकाया नहीं गया है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2020 को हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। क्या करेंगे बताओ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट, और 2 आउटस्टैंडिंग अभी तो बकाया है ना बेटा, 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बताओ कितना रुपया 13,750। ये लो 13,750। अभी जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, एक तो ये पे किया, एक ये पे किया और एक ये, इसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे अपन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो 31 मार्च को ये कहानी भी क्या हो जाएगी तुम्हारी ख़त्म। एंट्री क्या करेंगे बताओ डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और 2 डिबेंचर इंटरेस्ट, और बताओ बेटा, और यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हाँ जी मुझे बताओ डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था हमारा 25 और 30 कितना हो गया बताओ 65,000 रुपये, और ये कितना हो गया 13,750, 13,750 55 हो गया क्या। अच्छा चलो ये 68,750 ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया बताओ कंप्लीट हो गया। ठीक है।